everyone, today we are discussing the acquired or adaptive immunity. Basically acquired और adaptive immunity का मतलब क्या होता है? तो immunity acquired by the host to selective मीन्स की इम्यूनिटी जो कि होस्ट के पास होता है कि वो सेलेक्टिवली मतलब किसी फॉरेन मटेरियल को सेलेक्टिवली एलिमिनेट करे, मतलब वो सबके लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, वो किसी पर्टिकुलर के लिए स्पेसिफिक होता है. दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी दैट इज़ कॉल्ड एज एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी. और इसमें 4 फीचर्स होते हैं. एक तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी, दूसरा में डाइवर्सिटी, थर्ड इज़ द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एंड फोर्थ इज़ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन. अगर हम एंटीजन स्पेसिफिसिटी की बात करें तो अगर इसमें क्या होता है कि जो इतना स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है कि दिस कैन डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन अगर 2 प्रोटीन्स है, उनके अगर सिंगल अमीनो एसिड भी अगर देयर इज़ वेरिएशन इन द सिंगल अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है. ओके, सो दिस इज़ द एंटीजन स्पेसिफिसिटी. सेकेंड इज़ डाइवर्सिटी. इसका मतलब कि जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम this is capable of generating enormous antibody diversity. Okay. एंड इससे क्या होता है, चूँकि अब हमारे इम्यून सिस्टम के पास बहुत सारा कैपेबल है कि बहुत सारे तरह के एंटीबॉडीज़ को बना सके. सो दिस अलाउ टू मेक द एंटीबॉडी फॉर billion of antigens. Now third, and ये सब क्यों हो पाता है? ड्यू टू जीन्स. ऑफ कोर्स दिस अकर ड्यू टू जीन्स. एंड व्हेन with diversity, and now third is the immunological memory. तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम this exhibit memory of the antigen, and generate a secondary response. और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो जनरेट करता है, दिस इज़ क्वाइट क्विक, हाइटेंड मीन्स हाई इंटेंसिटी का रहता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो क्विक हाई एंड दैट इज़ द मोर स्पेसिफिक. So this was about immunological memory. After that, fourth is self and non-self रिकॉग्नाइजेशन. दिस ये वर्ड से ही समझ जाएगा. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होते हैं, मतलब कि अपने बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे तभी तो एलिमिनेट कर पाएंगे ना फॉरेन एंटीजन को. तो मल्टीपल मैकेनिज्म, देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म दैट इंश्योर द सेल्फ टॉलरेंस. नाउ इसके बाद फिर क्या है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दिस इज क्लासिफाइड इनटू 2 classes, and these 2 classes are, one is active and one is passive. 2 immunity, active immunity and passive immunity. Now let's look the active immunity. एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स, सो वन भी जब हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल, एंड this resistance is developed by individual against
या फिर इन रिस्पॉन्स टू अगेंस्ट टू एंटीजेनिक स्टिमुलस। और इस एक्टिव इम्यूनिटी को हम लोग एक और बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। उसके बाद फिर एक्टिव इम्यूनिटी के में हम लोग देखेंगे कि द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो एक्टिव इम्यूनिटी की है, द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, they are, first is involve the active functioning of host immune apparatus, and this lead to synthesis of एंटीबॉडीज। इसका मतलब हो गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब होस्ट की इम्यून अपरेटस का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे कि एंटीबॉडी का सिंथेसिस हो जाता है, मीन्स ह्यूमरल एंटीबॉडी। एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल, मतलब कि दिस इज द सेलुलर इम्यूनिटी। मतलब कि जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी है वो सिर्फ एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करता है, दे ऑल्सो डू द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी और सेलुलर इम्यूनिटी को भी। दिस वर टू थिंग। नाउ थर्ड थिंग इज कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है दैट स्टार्ट so this start after the latent period। ठीक है ना, ये latent period के बाद क्यों मतलब ये होता है, क्योंकि it is required, the latent period is required for immunological machinery to set in motion। ओके, तुरंत एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं कर जाता, थोड़ा उसको टाइम चाहिए होता है। उसके बाद फिर द फोर्थ थिंग इज, अब जब व्हेन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, देन वहाँ पे क्या होता है, एक निगेटिव फेज आता है। ठीक है ना, निगेटिव फेज आता है। ठीक है ना, क्यों? जैसे निगेटिव फेज मतलब कि जब एंटीजन जब हमारे बॉडी में आया उससे भी कम हमारी इम्यूनिटी हो जाती है। क्यों? जैसे जब एंटीजन आया, ओके, निगेटिव फेज हम लोग क्यों होता है जब कोई एंटीजन आता है, एंड व्हेन देयर इज स्टार्ट ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी, उसके पहले निगेटिव फेज क्यों आता है? क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन केम एंड दिस एंटीजन विल कंबाइन विथ प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी। ठीक है ना, अब जब ये कंबाइन करेगा जो पहले हमारे बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज़ थे, तो फिर ऑफ कोर्स देन इट लीड टू डाउनफॉल ऑफ द इम्यूनिटी। ओके, क्योंकि जो भी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में था वो कम हो गया। सो इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव फेज। आफ्टर दैट फिफ्थ इज दैट कि एक बार जब एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है ना, और अगर कोई मतलब जैसे कोई पेशेंट अगर जैसे एंटीजन से अगर उसकी कांटेक्ट हो गई, मतलब क्या हो गया, वो एक्टिवली इम्यूनाइज्ड हो जाता है। ठीक है ना, और फिर मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग लेट मी फर्स्ट राइट कि दिस एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। दिस मीन्स दैट कि अगर एंटीजन एक्सपोज होता है, सेम एंटीजन मतलब कि बॉडी फिर से बॉडी इज एक्सपोज टू द सेम एंटीजन अगेन, तो और फास्टर रिस्पॉन्स देता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सो ये इसका मतलब ये था। आफ्टर दैट
ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी तो आ ही रहा है. एंड दिस एक्टिव इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ immunological memory. This was the thing. After this we will we are going to look that कि it is means कि जो active immunity रहता है वो depend करता है on the duration of immunity. So here let me write कि this active immunity this depend on duration of मीन्स किस तरह का इन्फेक्शन उनको किसी इंसान को हुआ है. जैसे एग्जांपल एक होता है, फर्स्ट इज द शॉर्ट लिव्ड. एंड शॉर्ट लिव्ड किसमें, जैसे एज सीन इन टाइफॉइड फीवर. एंड सेकेंड लॉन्ग लास्टिंग लाइक सीन इन मीजल्स, रूबेला, ठीक है ना, सिफिलिस. So this was the active immunity. Now there are two type of active immunity. There are two type of active immunity, and they are, first one is the natural active immunity, and second one is the artificial active immunity. Now let's look the first, that is the natural active immunity. जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होता है वो बेसिकली कैसे होगा, this is means a clinical means this is due to infection by any microbes. Okay, that is the clinical. So this is due to the infection. Okay, जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, who has got the measles, ठीक है, वो रिकवर हो गया बट इट हैज़ गॉट द एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट इट. सो दिस इज द थिंग, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आता है. आफ्टर दैट we can see that example like poliomyelitis. polio means you can say, इसमें बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना, बहुत सारे चिल्ड्रेन जो है इन चाइल्डहुड चिल्ड्रेन जो है has processed this infection, ठीक है. तो फिर द एडल्ट क्या हुए, उनके उसके अगेंस्ट हैज़ गॉट अगेंस्ट दैट इज़ द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है. और जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होता है, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज़ यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग. बट ऑफकोर्स लॉन्ग लास्टिंग तो होता है, बट फिर से वही शॉर्ट लिव, लॉन्ग लिव कि इसके जो ड्यूरेशन है, किस तरह की इम्यूनिटी, किस तरह का पैथोजन है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. जैसे अगर हम बात करें जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर किसी वायरल डिजीज़ अगर रहता है, ठीक है ना, लाइक एग्जांपल चिकन पॉक्स, ठीक है, मीजल्स, तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी होगा, इम्यूनिटी विल बी लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, इम्यूनिटी से लाइफ लॉन्ग, ठीक है. अब यू कैन सी लाइक इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड. तो इसमें क्या होगा, जो इम्यूनिटी होगा, इम्यूनिटी विल बी शॉर्ट लिव्ड. नाउ एक मन में क्वेश्चन होता है कि जो इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, उसका जो जैसे जो चिकन पॉक्स और मीजल्स भी वायरल डिजीज़ है, ठीक है ना. अब इन्फ्लुएंजा वो भी वायरल डिजीज़ है, बट वाई दैट इज़ द रीज़न कि इसमें दिस इज शॉर्ट लिव, ठीक है ना, क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा जो होता है ना,
वो बेसिकली मतलब म्यूटेशन जाकर के एंटीजेनिक वेरिएशंस बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या होगा कि हर एक बार यू नीड ए न्यू एंटीबॉडी, अंडरस्टूड, दिस इज द रीज़न. आफ्टर दिस we will look the herd immunity. Herd immunity, this is also called as population immunity. The herd immunity or population immunity, this is a form of adaptive immunity, okay, and this is seen in population. यहाँ पे क्या होता है, the majority of individual developed immunity either due to the infection or immunization. okay, तो population में कैसे दिखता है this type of herd immunity, because here the majority of individual they develop the immunity, ठीक है, either due to the infection या तो फिर कैसे इम्यूनाइजेशन के कारण, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल हो रहा है, मास वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इससे फिर क्या हो जाएगा, इससे जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन वो मिनिमाइज हो जाता है, इज मिनिमाइज्ड। और अगर कोई इंडिविजुअल, ठीक है ना, उसी कम्युनिटी में अगर वैक्सीनेटेड नहीं भी हुआ तब पर भी उसकी लेस चांस होता है कि वो एक्वायर करे इन्फेक्शन को, ठीक है। और हार्ड इम्यूनिटी हमने कब देखा है, जब कभी भी जब पैंडेमिक्स आया है, ठीक है ना, तब हमने देखा है। और ये हमेशा जैसे जब कोविड-19 आया, एग्जाम्पल इस कोविड-19, सो सिंस देयर वाज मास कम्युनिकेशन, तो उससे क्या हुआ, जो लोग अभी नहीं भी वैक्सीनेशन लिए थे, यू नो आइदर मतलब उन लोग या तो फिर वीक हैं या फिर कुछ भी है ना, एनीथिंग इज कुछ भी रहे रीज़न, तो उन्होंने नहीं लिया तो वो लोग भी बचते रहे। यू नो वाई दिस अकर ड्यू टू हर्ड इम्यूनिटी, एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी इज नाउ द कोविड-19 पैंडेमिक. नाउ वी विल लुक द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन जब हमने लिया उससे जो रेजिस्टेंस आया, उससे जो इम्यूनिटी आया, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, एंड दिस अकर ड्यू टू, इसका मतलब वैक्सीन लिया मतलब क्या, ड्यू टू एटीन्यूएटेड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो वैक्सीन जिसमें एटीन्यूएशन हो गया, जिसमें मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है कि दे रिटेन इट्स एंटीजेनिसिटी बट not the virulence. After this active immunity we will now have a look on, अब तो ये समझ में आ गया, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना, and we have seen the artificial active immunity. Now we will see the passive immunity. Now everyone know that what is the passive immunity. Passive immunity means what? This means that the immunity develops when a performed antibody is administered to individual, okay, and this provide protection against an infection, ठीक है। चूँकि अब हमने इसको एंटीबॉडीज़ नहीं दे दिया, इसका मीन्स कि जो पैसिव इम्यूनिटी होगा उसका हाफ लाइफ विल बी शॉर्ट, ओके। सो पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड. फिर अगेन देयर आर टू टाइप ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी, टू टाइप्स.
and that is the natural, and that is the artificial passive immunity. So this is the thing. Now we will look the natural passive immunity. Natural passive immunity. And this natural passive immunity, okay, this is transferred. This type of immunity, this is passively transferred from the mother to her baby. Like example, when we see the human infant, then here the maternal antibodies, the maternal antibody, they are transported through the placenta, okay. This was the thing. Now और किसमें जैसे ह्यूमन colostrum, this is rich in IgA antibody, and this antibody, it is sucked by mouth, means कि मुंह से suckling करेगा बेबी, तो this antibody is resistance to intestinal digestion. ऐसा नहीं कि intestine में जाके digest होगा, no, okay, and this will give protection to the neonates. Now third is the जो मदर का जो एंटीबॉडी होता है वो बेसिकली बेबी को ना पैसिव प्रोटेक्शन देता है, पैसिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज टू इन्फेंट्स, ओके. अब ये पैसिव प्रोटेक्शन देगा. इसी कारण से अगर हम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वी विल सी दैट द चाइल्ड एज्ड ग्रेटर दैन 3 months वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू द यंगर इन्फेंट्स. सो दिस इज थिंग. नाउ फोर्थ, we do the active immunization of mother during the pregnancy. हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, okay? Because when we do the active immunization of mother during pregnancy, then it improve the quality of passive immunity in infants. अच्छा, अब हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे एग्जांपल वी डू ऑफ टेटनस टॉक्सोइड का जैसे हम लोग देते हैं, ठीक है ना. सो दिस इज द थिंग. इससे क्या होता है कि जो मदर को टेटनस या फिर बेबी को टेटनस होने से बचता है, ठीक है. एंड वन थिंग वॉज कि जो बेबी होता है ना उसको मतलब 3 months के बाद ही जो इन्फेंट होता है ना अपना खुद का इम्यूनोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है, मतलब कि उसके बाद अपने अंदर वो इम्यूनिटी बना सकता है, एंटीबॉडीज़ बना सकता है. और जो फीटस होते हैं ना उसके अंदर IgM जो एंटीबॉडीज़ होता है 12 week, इट मीन्स द 3rd month ऑफ, मतलब जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ की थर्ड मंथ में ही, एट द लास्ट ऑफ 3rd month दे स्टार्ट टू मेक, बट दे डोंट मेक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ओके. जब बर्थ भी होता है तो इनएडिक्वेट रहता है जब व्हेन बी सी इन द ब्लड, बट अगर कोई इन्फेक्शन, बहुत इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन होता है तब हमें सीरम में IgM एंटीबॉडीज़ दिखता है. सो दिस वाज द थिंग. नाउ वी विल लुक द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ओके.